हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के लेक्चर हम देखेंगे राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है, उसका नाम है अरावली। वैसे राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा अरावली, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा है हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो हम दूसरे की बात करेंगे, अरावली प्रदेश की बात करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अरावली को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उत्तरी में हम देखेंगे बैराट की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, काकनवाड़ी पठार और उदयनाथ की पहाड़ी। मध्य में देखेंगे मेरवाड़ा, टोडगढ़, महाराज जी, मोरम जी, अजमेर में है जो, और नाग पहाड़ियाँ और तारागढ़। ठीक है, फिर हम दक्षिण अरावली में देखेंगे। दक्षिण अरावली देखिए 2 भाग हैं, एक आबूखंड और एक मेवाड़ अरावली। आबूखंड में हम देखेंगे उड़िया का पठार, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर इसकी हाइट है। फिर बैतूलित का पठार, फिर गुरु शिखर और फिर भाकर। ठीक है, मेवाड़ अरावली में हम देखेंगे भोराट, भोमट, लसाडिया, ऊपरमाल, मेसा। फिर पहाड़ियों में देशहरो, गिरवा, मानगढ़ और कुकरा। देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में अरावली का योगदान है 9.3, लगभग आप इसको 9% कह सकते हैं। जनसंख्या इसमें 10 और जिले आ रहे कितने, 7 जिले आ रहे हैं। ठीक है, देखिए डायग्राम देखिए एक बार इसको। ये है आपके उत्तरी अरावली, ये मध्य अरावली और ये दक्षिण अरावली। अरावली आपके आ रही है गुजरात के खेड़ ब्रह्म पालनपुर, गुजरात से, और जा रही है, खत्म हो रही है ये दिल्ली की रायसीना हिल पर। टोटल लंबाई है इसकी 692 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में एंट्री करती है सिरोही से और एग्जिट करती है खेतड़ी, झुंझुनू से। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अरावली के बारे में कुछ चीजें हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। कैसी है, वलित। और ये वर्तमान में किस रूप में है, अवशिष्ट रूप में है। यह मैंने बताया खेड़ ब्रह्मा पालनपुर गुजरात से राजस्थान होते हुए दिल्ली और हरियाणा तक विस्तृत है। उत्पत्ति है प्री कैम्ब्रियन युग में। ठीक है, कहाँ से, कैलोडियन पर्वतमाला से। कुल है 692, राजस्थान में 550, लगभग 80% है। औसत ऊंचाई है 930 मीटर, सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। ये देखिए, इस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वही मैंने बताया गुजरात वाला हिस्सा है जहां से आ रही है। दक्षिण अरावली में सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर। जिले हैं सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है महाराज, टोडगढ़ या फिर मोरम जी। महाराज, टोडगढ़ या फिर मोरम जी। जिला आ रहा है इसमें अजमेर। ठीक है, उत्तरी अरावली की चोटी है रघुनाथगढ़, यह है सीकर में 1055 मीटर है। जिले हैं दौसा, अलवर और जयपुर। फिर ये रायसीना हिल दिल्ली में खत्म हो रही है। ठीक है, टोटल लंबाई है 692, राजस्थान में 550 किलोमीटर। देखिए अरावली का उपयोग, महत्व, अरावली की उपयोगिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेगिस्तानी मार्ग का नियंत्रण करती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। प्रीवियस के क्वेश्चन आया हुआ है, किसका कार्य करती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। अधिकांश नदियों का उद्गम है, धात्विक खनिजों से संपन्न है, वन्य जीव और जैव विविधता से संपन्न है। बंगाल की खाड़ी के मानसूनी वर्षा में भी सहायक है। आगे देखते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। दर्रे किसे बोलते हैं, 2 पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो 2 ओर के स्थानों को जोड़ता है, नाल या दर्रे कहते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, आप एक बार डायग्राम समझिए, फिर इनको देखेंगे अपन। ये देखिए 1459 में जो आवल बावल की सीमा के संधि हुई थी, जोधपुर शहर बसाया गया था राव जोधा के द्वारा। ठीक है, ये आपके हैं उदयपुर में दर्रे हैं, हाथी दर्रा है, पिंडवाड़ा सिरोही की तरफ जा रहा है। ये चित्तौड़गढ़ की तरफ जो दर्रा जा रहा है इसे बोलते देवारी की नार। जयसमंद की तरफ जा रहा है इसे बोलते केवड़ा की नाल। और झाडोल और कोटड़ा के मध्य से बोलते फुलवारी की नाल। आगे देखते हैं। देखिए, यह है सुराघाट और सुरपुरी घाट, यह है अजमेर में, ब्यावर से अजमेर का रास्ता है NH 48। बर दर्रा, यह है पाली से ब्यावर का रास्ता NH 125, पाली जिले में है। कामली घाट है राजसमंद जिले में, ब्यावर से गोमती, राजसमंद के मध्य रास्ता है। गोरम घाट, गोरम घाट है आपके गोरम घाट से आमेट, राजसमंद से मारवाड़ जंक्शन के मध्य रेल मार्ग गुजरता है। सोमेश्वर की नाल है पाली में, देशुर की नाल है पाली में। राज्य का सबसे लंबा दर्रा है NH 162 गुजरता है। और मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य आवल बावल की सीमा का निर्धारण करता है, जो हुई थी 1459 में। ठीक है, जिलवा की नाल है राजसमंद में, राजसमंद से कुंभलगढ़ का मार्ग है। देवारी की नाल कहाँ पे है, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के मध्य। हाथी दर्रा है उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही।
फुलवारी की नाल है झाड़ोल से कोटला के मध्य मार्ग और महाराणा प्रताप की शरण स्त्री। केवड़ा की नाल है उदयपुर से जयसमंद के बीच में। देखिए मैप दोबारा आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अरावली प्रदेश की। उत्तरी अरावली प्रदेश की यहां हम देखेंगे क्या क्या चीज देखेंगे। खंडेला की पहाड़ी, ठीक है, जहां से कांतली नदी आती है, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, काकरवाड़ी पठार, उदयनाथ की पहाड़ी और खो पर्वत चोटी। आइए देखते हैं। बैराट सबसे पहले देखेंगे। बैराट जो कहाँ है, जयपुर में। इसकी ऊंचाई है 704 मीटर। कितनी है, 704 मीटर। बाणगंगा नदी यहां से आती है। पांडवों का अज्ञातवास था, यहां से शिलालेख प्राप्त हुआ, अशोक का भाब्रू शिलालेख। बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मिले हैं। बीजक की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, ठीक है। गोल मंदिर है, कृष्ण मंदिर है। खो, यह है उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी। हाइट है इसकी 920 मीटर। पहली है रघुनाथगढ़ शिखर वाली 1055। फिर है खंडेला की पहाड़ी, यहां इसके अंतर्गत आएगा आपके हर्ष पर्वत। क्या आएगा, हर्ष पर्वत। तोरावाटी की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, रघुनाथगढ़ की पहाड़ी 1055 मीटर हाइट है। काकनवाड़ी पठार है अलवर में। इस पठार पर भानगढ़ व काकनवाड़ी दुर्ग स्थित है। भाई यहां पर ही है ना, इसी पठार पर ही है ना औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद में रखा था, ठीक है, काकनवाड़ी पठार पर। फिर है उदयनाथ की पहाड़ी, यह है अलवर में और यहां से है रूपालेल नदी का उद्गम। फिर है मध्य अरावली, यहां पे अपन देखेंगे मेरवाड़ा, नाग पहाड़ी, टोडगढ़, मारायजी, मोरमजी और तारागढ़। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे मेरवाड़ा। मेरवाड़ा अजमेर टोंक जिलों को मेर जाति का निवास स्थान है। मध्य अरावली को अजमेर जिले में मेरवाड़ा की पहाड़ी कहते हैं। भाई मेरवाड़ा की पहाड़ी मारवाड़ और मेरवाड़ को अलग करती है। फिर है टोडगढ़, मारायजी और मोरमजी, एक ही नाम है। हाइट है 933 मीटर, अजमेर में है और मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ी है अजमेर में, सर्पिलाकार पहाड़ी है अजमेर में और यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। तारागढ़ है जिसकी हाइट है 873 मीटर, नाग पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। ये देखिए। अब है दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली हम देखेंगे सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। अरावली की अधिकतम ऊंचाई इसी भाग में है। सिरोही जिले में अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई है। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में, और ऊंचाई है सिरोही में। यहाँ दो खंड हैं, एक तो आबू खंड है, एक मेवाड़ अरावली। आबू खंड में हम देखेंगे उड़िया का पठार, गुरुशिखर, भाकर और बैतोलित। मेवाड़ अरावली देखेंगे पठार कौन कौन से, भोराट, भोमट, लसाडिया, उपरमाल, मेसा। और पहाड़ियाँ कौन कौन से देखेंगे, देशहरो, गिरवा, मानगढ़ और कुकरा पहाड़ियाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब है बैतोलित। बैतोलित क्या है भाई, ज्वालामुखी क्रिया निर्मित आंतरिक गुंबदाकार स्थल। यह आबूखंड पर्वत यानी सिरोही में है। उड़िया का पठार, हाइट है 1362 मीटर, सिरोही में है, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है। भाकर, सिरोही जिले में 23 ढाल वाली पहाड़ियां भाकर कहलाती हैं। इसराना भाकर, रोजा भाकर, यह है आपके जालोर में, ठीक है। देखिए एक चीज समझिए, भाकर है तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां, ये कहाँ है, सिरोही में। अगर भाकर के आगे नाम आ जाए कैसा भी, तो ये कहाँ है, जालोर में, जैसे इसराना भाकर, रोजा भाकर, ठीक है। आगे देखते हैं। गुरु शिखर 1782 मीटर हाइट है। उत्तरी और दक्षिण भारत के मध्य सर्वोच्च चोटी है। दत्तात्रेय ऋषि की तपोस्थली है और कर्नल जेम्स टोड ने इसको बोला है संतों का शिखर। आगे देखते हैं। देशहरो। देशहरो क्या है भाई, उदयपुर जिले में रागा तथा जरगा पहाड़ी के मध्य स्थित हरा भरा क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, देशहरो। गिरवा क्या है, उदयपुर जिले के, उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित पहाड़ियों की श्रृंखला को बोलते हैं गिरवा। यहाँ पे एक पहाड़ी है, उसका नाम है सज्जनगढ़, हाइट है 934 मीटर। मानगढ़ है बांसवाड़ा में और मानगढ़ हत्याकांड हुआ था 1913 में। भोमट का पठार है उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य। भोराट का पठार है गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य। मेसा का पठार है बैतौलित का अपर्दित टोपीनुमा पठार, इसी के ऊपर ही बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। मेसा के पठार के ऊपर ही क्या बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। लसाड़िया का पठार, ये जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में स्थित राजस्थान का सबसे ऊबड़ खाबड़ पठार है। लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, जयसमंद झील के दक्षिण पूर्व में। यह मेव जाति का निवास स्थान है, इसलिए इसको बोलते हैं मेवल क्षेत्र। उपरमाल है भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य उपजाऊ जमीन युक्त ऊंचा उठा पठार। अपन ने पढ़ा है इसके बारे में। बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन यही था, बिजोलिया वाला, ठीक है। अब देखते हैं अरावली की प्रमुख चोटियां। सबसे पहले है गुरु शिखर। सबसे पहले क्या है, गुरु शिखर। हाइट है 1722 सिरोही में। सेर 1597 सिरोही में। दिलवाड़ा 1441 सिरोही में। जरगा 1431 उदयपुर में। अचलगढ़ 1380 सिरोही। देखिए टॉप 5 में से 4 तो क्या है, सिरोही में है। टॉप 5 में से 4 कहाँ पे है, सिरोही में।
फिर आबू है 1295 सिरोही, कुंभलगढ़ 1224 राजसमंद, रघुनाथगढ़ 1055 सीकर, ऋषिकेश 1017 मीटर सिरोही, कमलनाथ 1001 उदयपुर। अब देखते हैं सिरोही, अब मतलब जिले वाइज देखते हैं पहाड़ियाँ, ठीक है। तो सिरोही में है गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, अचलगढ़, आबू, ऋषिकेश, बेलका मगरा और भाकर पहाड़ी। जालोर में है रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। देखिए मैंने क्या देखा था, भाकर आ जाए तो सिर्फ सिरोही में, जो तिरढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। अगर भाकर के आगे नाम आ जाए तो वो कहाँ पे, जालोर में। जालोर में ही है सुंडा पर्वत, सुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पे पहला रोपवे शुरू किया गया था 2006 में, और यहीं पर यह भालू संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे है जसवंतपुरा की पहाड़ी, और यहाँ पे इसकी चोटी है डोरा पर्वत, यह सबसे ऊंची चोटी है इसकी पश्चिमी राजस्थान की। उदयपुर में है जरगा हिल, देशहरो, रागा हिल्स, हम सब पढ़ चुके हैं ये चीज़ें। गोगुंदा की पहाड़ी है, यहाँ से आयड़ या बेडस नदी का क्या है, उद्गम। बीछामेड़ की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम। मगरा पहाड़ी है, हिरन मगरी है, मोती मगरी है और मछली मगरी है, ठीक है। ये पहाड़ियों के नाम है सारे। राजसमंद में है आपके बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद में है बिजराल की पहाड़ी, उद्गम है खारी नदी का। दिबेर पहाड़ी से उद्गम है कोठारी नदी का। खमनोर पहाड़ी से उद्गम है बनास नदी का। और ये तीनों मिलती हैं, खारी, कोठारी, बनास मिलती है राजमहल टोंक में, ठीक है। यहाँ बनाते हैं त्रिवेणी संगम, कौन कौन सी, खारी, कोठारी, बनास। अजमेर में है नाग पहाड़ी, लूनी नदी का उद्गम है। पुष्कर की पहाड़ियाँ हैं। जयपुर में है महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी। जहाँ पे डूंगरी आ जाए वो कहाँ पे है, जयपुर में। बैराट की पहाड़ी है, विराट नगर है, बैराट सभ्यता है, बाणगंगा नदी का उद्गम है। सेवर पहाड़ी से साबी नदी आती है। मनोहर पहाड़ी से मेंथा नदी आती है। बाबाई पहाड़ी कहाँ पे है, जयपुर में। और बबाई पहाड़ी कहाँ पे है, झुंझुनू। देखिए इंपोर्टेंट है, अंतर है, इसमें ध्यान रखना। बाबाई पहाड़ी है उदयपुर, बबाई पहाड़ी है झुंझुनू। चिल्ल का टीला, चिल्ल का टीला भी कहाँ पे है, आपके जयपुर में। जो जयगढ़ है ना, जयगढ़ दुर्ग है, उसे बोलते हैं चिल्ल का टीला। बरवाड़ा भी कहाँ है, जयपुर में। चौथ का बरवाड़ा है सवाई माधोपुर। यहाँ पे सीसा जस्ता क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। सीकर, सीकर में है मालकेत की पहाड़ी, हर्ष पहाड़ी, रघुनाथगढ़। खंडेला की पहाड़ी है और यहाँ से कांतली नदी का उद्गम है। और यूरेनियम की क्या मिले हैं यहाँ से, भंडार, इंपोर्टेंट है, ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अलवर में है हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी से नदी थी कौन सी, रूपारेल नदी थी। और भैराज पर्वत। त्रिकूट पहाड़ी है जैसलमेर में। त्रिकूट पहाड़ी कहाँ पे है, जैसलमेर में, यहीं पर ही जैसलमेर का दुर्ग बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत है करौली में, केला देवी का मंदिर है, केला देवी माता का मंदिर। यहाँ पे लंगूरिया गीत गाया जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर है मेहरानगढ़ जोधपुर। 56 की पहाड़ी है बाड़मेर सिवाना। 56 की पहाड़ी में एक पहाड़ी है नाकोड़ा पहाड़ी, हमने पढ़ा था। और 56 की पहाड़ी में एक पहाड़ी है, एक जगह है, उसको पीपलूद हल्देश्वर महादेव का मंदिर, उसे बोलते हैं मारवाड़ का लघु माउंट आबू। बेल का मगरा है सिरोही में। देखिए वही चीज़ आ गई ना, कि पहाड़ी का नाम प्लस भाकर जालोर में, कुछ भी पहाड़ी का नाम प्लस मगरा ये उदयपुर में, मोती मगरा, मछली मगरा, ठीक है। पहाड़ी का नाम प्लस डूंगर या डूंगरी ये मिलेंगे आपको जयपुर में, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए गोलाकार पहाड़ी, 56 जो गोलाकार पहाड़ी थी ये कहाँ थी, बाड़मेर में। कहाँ पे थी, बाड़मेर में। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी है आपके 12 में। घोड़े के नाल जैसी पहाड़ी कहाँ पे, 12 में। तस्त्री नुमा पहाड़ी, गिरवा नुमा पहाड़ी ये आपके है उदयपुर में, ठीक है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी है आपके बूंदी हिल्स। और मुकुंदरा पहाड़ी कोटा झालावाड़ में। नाग पहाड़ी अजमेर में। आगे देखिए इंपोर्टेंट है, एएम हैरोन के अनुसार अरावली का निर्माण दिल्ली महासमूह से हुआ है। किससे हुआ है, दिल्ली महासमूह से। दिल्ली महासमूह 3 भागों में विभाजित है, अजबगढ़ ग्रुप, अलवर ग्रुप और रायलो ग्रुप, ठीक है। देखिए आज के लेक्चर में मैंने कोशिश की समझाने की आपको अरावली की पहाड़ियाँ, ठीक है। उम्मीद है आपको चीज़ अच्छी लगी होगी। जहाँ समझ में नहीं आई चीज़ वीडियो को वहीं पॉज करें और अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।